क्या पढ़ा था? दर नियम। दर नियम क्या होता है सर? के इक्वल्स टू R is directly proportional to A, है ना? और यहाँ पर R equals to K A, है ना? ये A क्या है? सांद्रता। क्या है? सांद्रता। किसकी? अभिकर्मक की, है ना? फिर यहाँ पर अभिक्रिया की अणुता, है ना? मोलैलिटी, एंड इसकी अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, है ना? फिर अपन ने देखा था क्या? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि बोले तो क्या होता है आपका? अभिक्रिया की कोटि बोले तो क्या होता है? ये हमारे सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी है? प्रथम कोटि, है ना? वैसे 0 भी है। कैसी है? 0 भी। कैसी है? 0 भी है। क्लियर हो गया कहानी, है ना? तो अभिक्रिया की कोटि पता लगाने के लिए हम कितनी मेथड्स का यूज कर रहे थे? एक पढ़ रहे थे अपन कौन सी? प्रारंभिक वेग विधि, दूसरी समाकलन वेग विधि, ये चल रही है हमारी। और इसमें अपन ने कितने पैटर्न पढ़ चुके हैं? 5 पैटर्न, है ना? और कौन सा बचे हैं? 3 पैटर्न और बचे हुए, है ना? न्यूमेरिकल मैंने हर एक न्यूमेरिकल करना बता रहा हूँ। और फिर तीसरी कौन सी है? ग्राफी या आलेखी विधि। कौन सी है? ग्राफी या आलेखी विधि। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो, तो अपने को ये पढ़ना है और ये इसमें कुछ ज़्यादा समय लगना नहीं है। चलो, अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोलेगा? अभिक्रिया का, सबसे पहले एक चीज समझते हैं, अभिक्रिया का अंश निकालना। क्या सीखते हैं? अभिक्रिया का अंश। अभिक्रिया का अंश का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कोई प्रोडक्ट है आपका, क्या है? प्रोडक्ट है आपका क्या? ए, और ये ए से प्रोडक्ट बोल रहा है, ये क्या है आपका? अभिकर्मक। क्या है ये? अभिकर्मक। और इससे क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोले तो आपका उत्पाद, है ना? इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। सीधी सी बात है। तो मैंने बोला यदि अभिकर्मक की t बराबर से 0 समय पर सांद्रता कितनी है? सांद्रता कितनी है सर? मैंने बोला 10 ग्राम है। और मैंने बोला t बराबर से 5 मिनट पर यहाँ पर क्या आ जाए कि ये कितनी बची? 4 ग्राम। कितनी बची? 4 ग्राम। तो यहाँ पर t बराबर से 5 मिनट पर अभिकर्मक का क्या निकालना है आपको? अभिकारक या अभिकर्मक का क्या निकालना है? अभिक्रिया लिख दिया मैंने। अभिकर्मक या अभिकारक का क्या निकालना है? अभिकारक का क्या निकालना है? अंश। क्या निकालना है? अंश। अंश कैसे निकलेगा सर? यहाँ पर पहले 0 समय पर कितना था? 10 ग्राम। मैंने बोला अभी t बराबर से क्या हो रहा है? t बराबर से 5 मिनट पर कितना हो गया? 4 ग्राम, है ना? तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशो होगा इसी को क्या कहा जाता है? अंश। क्या कहा जाता है? अंश। मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी थी और अभी कितनी बची है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अंश। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अरे पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो मैंने बोला यहाँ पर अंश जो निकालना है, अंश क्या होगा आपका? अभिक्रिया में क्या होगा? मैंने आपको सूत्र क्या बताया था सर? k बराबर से 2.303 अपॉन t इंटू log a0 अपॉन a, है ना? ये t समय पर अभिकर्मक की सांद्रता है और a0 क्या है आपका? 0 समय पर, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, है ना? तो आपको अंश जो निकालना है वो क्या निकालना है सर? a0 अपॉन a, यही तो निकालना है आपको भाई। ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता और अभी कितनी हो गई? 4 ग्राम। तो t समय पर ये है और t0 समय पर ये है, यही निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा? अब इसको भेजोगे तो इधर k किधर चला जाएगा? फटाक से बताओ, k किधर चला जाएगा? इनको सबको इधर भेज
इधर क्या आ जाएगा k इंटू टी अपान कितना आ जाएगा 2.303 और इसका क्या ले लोगे अब लॉग को भेजोगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई एंटी लॉग पॉइंट क्लियर हुआ क्या पॉइंट क्लियर हुआ क्या पॉइंट क्लियर हो गया लुक में न्यूमेरिकल अरे भाई लुक में न्यूमेरिकल बोलो फटाफट से लुक में न्यूमेरिकल चलो लेते हैं अब यहाँ पर अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं पैटर्न नंबर 6 पैटर्न नंबर 6 का एक क्वेश्चन लेते हैं अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 3 घंटे है कितना है 3 घंटे है 8 घंटे बाद नमूने में सुक्रोज का कितना अंश बचेगा 8 घंटे बाद नमूने में सुक्रोज का कितना अंश बचेगा क्लियर ये क्वेश्चन है आपका अब आपको पता है कि अर्ध आयतकाल में k इक्वल्स टू क्या होता है सर 0.693 अपॉन t हाफ क्या हो जाता है t हाफ अर्ध आयतकाल कितना दिया है 3 घंटे यहाँ पर k इक्वल्स टू 0.693 में आप किससे डिवाइड करोगे 3 से क्या निकल जाएगा ये अभिक्रिया की दर क्या निकल जाएगी वेग स्थिरांक इसको क्या बोलते हैं वेग स्थिरांक क्या बोलते हैं इसको वेग स्थिरांक के की वैल्यू निकल जाएगी क्या आ जाएगी 0.231 कितनी आ जाएगी की वैल्यू 0.231 अब हमको क्या निकालना है भाई अंश निकालना है अंश क्या होगा भाई आपका a0 अपान a अब a0 अपान a है तो log फॉर्मूला क्या रखना है डायरेक्ट log a0 अपान क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फटाक से बोलो अब भी सूत्र बताया ना पीछे मैंने क्या बताया ये k into t अपान 2 है ना k into t अपान 2.303 अब k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0.231 t की वैल्यू कितने घंटे में पूछा है 8 घंटे बाद तो यहाँ पर क्या रख दोगे 8 अपॉन 2.303 आई क्या बात समझ में क्लियर यहाँ पर लगभग डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 2 तीर का 6 और 3 तीर का 9 2 तीर का 6 3 तीर का 9 लगभग 7 में आ जाएगा और चौके में नहीं आ रहा तो ये कितनी बार में कटेगा लगभग 4.5 बार कितने बार में कटा 4.5 बार में इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे है ना तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 लगभग ही कितना आ जाएगा 92 के लगभग चूंकि यहाँ पर टोटल कितने के पहले लगा गुना कर लोगे गुना करोगे नहीं करोगे चलो मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने पर कितना आया 0.802 कितना आया 0.802 है ना और इधर क्या चल रहा है सर log a0 अपान a अब अपने को क्या चाहिए सर a0 अपान a ये है अंश तो log इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा सर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्या हो जाएगा एंटी लॉग क्या हो जाएगा एंटी लॉग तो एंटी लॉग कैसे देखते हैं तो एंटी लॉग देखने के लिए आपको टेबल रहता है और आपको टेबल कुछ नहीं देगा डायरेक्ट वैल्यू देगा एंटी लॉग उतने की वैल्यू दी तो मतलब यहाँ कटने के कितना आना है
ये पहले से पता होना चाहिए आपको।